हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम ढेर सारे ऐसे प्लांट लेके आए हैं जो कि आप अप्रैल मंथ में इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप कड़ी धूप में भी रख सकते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप इंडोर रखिए, छाया में रखिए। तो फ्रेंड चलिए आज हम बताते हैं 15+ ऐसे प्लांट्स जिनके आप कटिंग से ग्रो कीजिए, आसानी से आप उनको छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं और बहुत इजी से ग्रो होते हैं। ये प्लांट कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं। बस एक बार आप इन प्लांट्स को अगर समझ लेंगे तो आपको कभी नर्सरी से बार बार इन प्लांट्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला प्लांट हमारा सिंगोनियम का। फ्रेंड, ये सिंगोनियम का प्लांट इस टाइम इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अप्रैल मंथ में इन प्लांट की ग्रोइंग टाइम है। देखिए ये कितने अच्छे से इसकी लीव निकल रही है और छोटी छोटी ढेर सारी लीव निकाल रहा है ये प्लांट। तो देखिए कितने अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से इसकी पत्तियां बन रही हैं। और फ्रेंड, इस प्लांट को अगर आपको एक छोटी सी कटिंग भी कहीं मिल जाए तो उस कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग ना मिले तो आप इस टाइम नर्सरी से लाके भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और बरसात आते आते ये इतने अच्छे से पोट भर जाएगा आपका, अगर एक छोटी छोटी कटिंग भी आपने ग्रो कर ली। आप इन प्लांट्स की कटिंग को, जो नोड एरिया होता है जहाँ से लीव होती है वहीं से इसको काटिए, ये वहीं से ही रूट बनाता है। देखिए मैंने ये काट लिया है पूरा। और आप इसको चाहे अभी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं। आपका मन करे जैसे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जहाँ से इसकी ये लीवर नोड एरिया है वहीं से ही ये रूट बनाता है। अगला प्लांट भी मेरा सिंगोनियम का ही है। ये सिल्वर ग्रीन कलर का सिंगोनियम है। इसको भी आप छोटे छोटे पोट में लगा सकते हैं और एक बार अगर आप नर्सरी से ले आए तो ये एक बुके टाइप का बन जाता है। इतना अच्छे से इसको डिवाइड कर करके आप ग्रो कीजिए। बहुत सारे इसमें वैसे तो लेगी लेगी स्टेम से निकलती हैं फ्रेंड, लेकिन आप इसको डिवाइड कर करके भी ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो ये सिल्वर कलर होता है इतना सुंदर से लगता है। हैंगिंग बास्केट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बस इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए, इसकी रूट गलना शुरू हो जाती है और ये प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाता है। और अब तो ये सारे प्लांट हमारे डोरमेंसी से निकल ही आए हैं, तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये भी मेरे पास एक सिंगोनियम की ही वैरायटी है और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। आप ये जितनी लेगी लेगी स्टेम्प दिख रही है आपको, यहाँ से काटिए और काट के इनको ग्रो कर लीजिए बहुत आसानी से। ये पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। मैंने तो पानी में भी काफ़ी सारे लगा के रखे हुए हैं। तो ऐसे आप मिट्टी में ग्रो कीजिए, पानी में ग्रो कीजिए। इनकी एरियर रूट होती है, वहाँ से इनको काट के आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे आप सिंगोनियम के ढेर सारे कलेक्शन अपने पास बनाइए। और आपका ये मेरे पास क्रोटोन है, पेट्रा क्रोटोन बोलते हैं इसको। इसमें देखिए कितनी सुंदर से, इसको कलर ऐड करने के लिए भी आप ग्रो कर सकते हैं। बस इनमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना कीजिए। फर्टिलाइज़र आप NPK डाल सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद डालिए। अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो वो डालिए। अगर गोबर की खाद मिल जाए तो फ्रेंड सबसे अच्छी है इनके, इन प्लांट के लिए गोबर की खाद। तो आप ऐसे डाल के इनको ग्रो कीजिए। एक एक पत्ती से ग्रो होने वाले प्लांट हैं ये। और इनको कलर ऐड करने के लिए भी आप ग्रो कर सकते हैं। और इनकी लेगी लेगी स्टेम हो तब काफ़ी बार ये क्या होता है कि नीचे से पत्ते गिराना शुरू कर देता है, तो आप वहाँ से इसको काट के और इसको ग्रो कर दीजिए। आसानी से ग्रो हो जाएंगे ये प्लांट और आपके पास ढेर सारे प्लांट फ्री में ही बन जाएंगे। तो इन प्लांट्स को भी कम देखभाल में आप आसानी से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और इनको अभी धूप से बचाइए। अगला प्लांट है हमारा पेंसिल कैक्टस। इस प्लांट को आप कितनी भी कड़ी धूप में रख दीजिए फ्रेंड, ये फिर भी इतने सुंदर से ग्रोथ करता है। इतने अच्छे से इसकी जो एक ब्यूटी है, देखिए इसकी जो पेंसिल जो इधर उधर इतनी सारी, जैसे ढेर सारी पेंसिलें डाल दी हो। इतना प्यारा सा प्लांट है ये और ये इतनी आसानी से ग्रो होता है। एक छोटी सी कटिंग भी आप इसकी 4-5 उंगल की कटिंग भी आप इतनी मोटी सी काट के और ग्रो कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से एक नोड एरिया होते हैं इनके। ये देख मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने इसी में ही गड़ा दी थी, मैं काम कर रही थी और टूट गई थी। देखिए इसी में ही ये ग्रो हो गई। और एक मेरे पास और पेंसिल, जो ये कैक्टस है इसका ये एक तना टूट गया था, मैंने ये भी इसी में गड़ा दिया। देखिए कितने सुंदर से इसने ग्रोथ कर लिया है।
नई नई पत्तियां निकल रही हैं। और फ्रेंड इनको ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती, पानी भी आप इनको 8-10 दिन में भी पानी डालेंगे तब भी ये प्लांट आपको कुछ शिकायत नहीं करेंगे कि मुरझाएंगे नहीं और कुछ भी नहीं, इतना ग्रीन बने रहेंगे। और ये प्लांट की भी रूट बहुत अच्छे से बनती है। तो आप जब भी प्लांट इनको लगाएं तो आप 10-12 इंची गमले में ही ग्रो करें। छोटी सी कटिंग आप कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब इन ये प्लांट जैसे आपको लगे कि बड़े हो रहे हैं, देखिए इनकी रूट दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी रूट होती है इनकी नीचे से। तो आप जब भी करें 10-12 इंची गमले में इसको सैंडी मिट्टी में ग्रो कर दीजिए। कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं, इनको कितनी भी धूप में रखिए आप। और इनके ढेर सारे आपके पास अगर गार्डन में धूप ही आती हो गर्मियों में, छाया ना हो, तो आप इन प्लांट्स को ढेर सारे बना के गमलों में ग्रो कीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे मैं बता रही हूँ आपको कि ये प्लांट बिल्कुल आप धूप में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और मैंने 3-4 पॉट और भी बना लिए हैं, और जो भी मेरे पास आते हैं मैं काट काट के इसमें से देती हूँ कटिंग। अगला प्लांट है मेरा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये ग्रीन वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इस प्लांट को भी आप कितना काटेंगे उतना ही ये बुशी बनेगा। और जहाँ से काटेंगे वहाँ भी नई लीव आएगी, नई टहनी बनेगी, नई स्टेप निकालता है। और जो आप कटिंग इनको ग्रो करेंगे वो तो एक प्लांट नया बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाए तो एक कटिंग आप ग्रो करेंगे तो आपके कुछ दिनों में ही 6 मंथ में ही आपके पास 4-5 प्लांट आसानी से बन जाएंगे। और उसके बाद में फिर आप ऊपर से इनकी फिर कटिंग कर लीजिए। ये 4-4, 5-5 इंच कटिंग लेके आप सैंडी मिट्टी में इनको दबा दें। नीचे से जो इनके नोड एरिए होते हैं वहाँ से इसकी पत्तियाँ हटाएं। सबसे पहले पत्तियों के साथ अगर ग्रो करेंगे तो पत्तियाँ फंगस लग जाएगी, क्योंकि पत्तियाँ जल्दी गल जाएंगी, नाजुक होती हैं और स्टेम इनकी मोटी होती है। तो फ्रेंड अगर आप के पास ऐसे ग्रो नहीं होता तो आप रूटिंग हार्मोन्स में इनको डिप करके ग्रो कर सकते हैं। 3-4 नोड एरिए इसकी मिट्टी में जरूर दबाएं। 4-5 उंगल समझ लीजिए, 4-5 उंगल आप इसको मिट्टी में जरूर दबा दें। और ये प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और कुछ दिनों में ही ये रूट बना लेते हैं। बहुत जल्दी ये प्लांट रूट बनाते हैं। अगर आपने अभी तक इनको ग्रो नहीं किया है तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और इनको ज़्यादा गर्मियों से भी बचाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अप्रैल मंथ हो, मई जून जुलाई में भी आप इनको कोई शेडेड एरिया की ज़रूरत नहीं होती। इनको आप कैसी भी धूप में भी रख सकते हैं, ये प्लांट ख़राब नहीं होते। देखिए ये मैं कुछ 2-3 मंथ बाद की ही रिजल्ट दिखा रही हूँ इस प्लांट का, जो आपके सामने ही मैंने पहले ग्रो किया था। और अब इसकी रूट दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए कितने अच्छे से इसकी रूट बनी है। तो ऐसे आप ग्रो करिए, आपके आसानी से ढेर सारे प्लांट घर में ही ग्रो हो जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ी सी देखभाल है, थोड़ा सा इनको प्यार चाहिए और उसी से ये इतने अच्छे से ग्रो होंगे, आपके पास ढेरों प्लांट आपको बना के देंगे। तो फ्रेंड ऐसे आप कहीं कटिंग मिल जाए तो आपको कटिंग से ग्रो कर लीजिए, नर्सरी से एक प्लांट लेके आइए। बहुत ज़्यादा नर्सरी से प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें बस जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट हमारा कटिंग से ग्रो हो जाता है और कौन सा प्लांट हमारा डिवाइड करके ग्रो हो जाता है। ये देखिए अल्ट्रानैंथरा प्लांट, कुछ दिन पहले इसकी कटिंग इसमें ग्रो की थी और ये भी बहुत अच्छे से रूट बनाते हैं। और इसकी छोटी छोटी कटिंग आप 2-2 इंची कटिंग भी ग्रो करेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, पोट में लगा सकते हैं, कलर ऐड करने के लिए इन प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। अपने गार्डन को रंग बिरंगा, अगर आपको बहुत जैसे आपके फूल नहीं खिल पा रहे हैं या फूलों की देखभाल नहीं कर पा, देखिए मैंने तो एक हांडी में भी ये लगा दिया है। तो मेरा तो कितने अच्छे से चल रहा है। मुझे जो भी मिलता है मैं वहीं एक कटिंग 2 कटिंग लगा देती हूँ और वहीं से ही प्लांट शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे आप ढेर सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं अल्ट्रानैंथरा के। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये रखे हुए भी। और सर्दियों में इनके कलर वो पिंक कलर के हो जाते हैं और अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो धीरे धीरे करके ये ग्रीन कलर हो रहे हैं। तो ऐसे आप इनको ग्रो कीजिए। आप इनको धूप में भी रखिए, छाया में भी रखिए, ये कहीं नहीं खराब होते हैं। तो फ्रेंड इनको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अल्ट्रानैंथरा की कोई भी हो, लाल सा हो, ये सब को आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
अगला प्लांट है मेरा ड्रेसिना का, ये डॉब वैरायटी है। ये ड्रेसिना की मुझे एक कटिंग मिली थी और मैंने इसको, जब ये लेगी लेगी कटिंग हो जाती है ना ऐसी, देखिए बिल्कुल, तो इसको आप काट के और दूसरी जगह ग्रो कर दीजिए, क्योंकि ये ना जब लेगी लेगी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। और जब आप इसको दूसरी जगह ग्रो करेंगे तो देखिए कितने सुंदर से एक बेबी डॉल जैसा सा एक प्लांट बनता है। ये बहुत सुंदर सा एक प्लांट लगता है। तो आप ऐसे इसको कटिंग काट काट के ग्रो करते रहेंगे तो ये प्लांट भी आप अपने घर में आसानी से ग्रो कीजिए और कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं। ये अगेव का ही प्लांट है, देखिए कितने सुंदर से अगेव का प्लांट ग्रो हो रहा है। और इसमें भी बेबी प्लांट निकलते हैं। जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है ये प्लांट अगेव का, वैसे ही इसमें बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप उन बेबी प्लांट्स को डिवाइड करके अलग से निकाल के बेबी प्लांट को और आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इनकी जो नीचे की लीव होती हैं फ्रेंड, इनको बीच बीच में निकालते रहें, क्योंकि ये नीचे की लीव होती हैं जो सड़ना शुरू हो जाती हैं और प्लांट जो और प्लांट होते हैं उनको भी ख़राब कर देती है। इसलिए इनको आप देखिए, ये मैंने 2 प्लांट निकले थे मेरे, 4-5 निकले थे, मैंने 2 ग्रो किए, 2-3 मैंने मेरी फ्रेंड को दे दिए। तो ऐसे करके मेरे पास और भी प्लांट बन गए और मेरे पास जो मदर प्लांट है वो तो है, और ऊपर से हमने बेबी प्लांट से भी ढेर सारे प्लांट बना लिए। अगला प्लांट है एरिका पाम। एरिका पाम एवरग्रीन प्लांट है। एरिका पाम देखिए आप, सर्दियों में भी ये डोरमेंसी में नहीं जाता है, हमेशा ग्रीन बना रहता है। और आप इसको अपने दरवाजे पे, अगर मेन डोर है वहाँ पर इसके 2-3 पोट रखिए, बड़े बड़े, कितने खूबसूरत लगते हैं। जब घर में एंट्रेंस करते हैं तो जब हमारे पास एरिका पाम दोनों साइड लगे हों, इतने सुंदर लगते हैं कि हमें घर में घुसने से पहले ही इतनी जो हरियाली, जो आँखों को सुकून, जो मन को तसल्ली मिलती है, जो एरिका पाम से मिलती है। तो आप एरिका पाम को डिवाइड कर करके, इसमें नीचे से देखिए सूट्स निकलते हैं, ये बेबी प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, तो इनको आप डिवाइड करके ग्रो कीजिए। सैंडी मिट्टी में ग्रो कीजिए, कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। आप, मैं तो साल में इनको 2 बार ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ, कभी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कभी कभी NPK का छिड़काव करती हूँ। तो ऐसे ये प्लांट्स आसानी से चलते हैं और कम देखभाल में चलने वाले। और एक छोटा सा लेके आएंगे आप अगर नर्सरी से, तब भी ये पूरा पोट भर देगा और उसमें आप डिवाइड कर करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए मैंने ये इसी में से डिवाइड करके और ग्रो कर दिया। तो ऐसे आप इनको ग्रो कर सकते हैं, बहुत प्यारे से प्लांट लगते हैं। और अब तो इनमें नई नई लीव भी आ रही हैं, देखिए कितने सुंदर से ग्रो हो रहे हैं। तो फ्रेंड, ये प्लांट ऐसे होते हैं, अगर हम बिगनर हैं और हमें देखभाल नहीं आती है तो ये प्लांट आप लगाएं। अगला प्लांट चैन प्लांट। ये चैन प्लांट भी देखिए मैंने पहले की कटिंग से ग्रो किया था और अब भी मेरे पास और भी ज़्यादा हो गए हैं। ये एक कटिंग मुझे और मिली है तो वो भी मैं इसी में ही ग्रो कर रही हूँ। मेरे को जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं प्लांट की कटिंग ही ढूंढती हूँ कि किसके घर से मुझे कौन सी कटिंग मिलेगी। तो फ्रेंड देखिए, ये जो चैन प्लांट है, इसके 2-3 नोड एरिए आप 2-2 4-4 उंगल के भी कटिंग इसको काट के सैंडी मिट्टी में ग्रो कर दीजिए। इसको छाया में रखिए, छाया में रखेंगे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ब्राइट लाइट, कभी जैसे बिल्कुल ही अंधेरे में ना रखें, अंधेरे में तो ज़्यादातर प्लांट चलते नहीं हैं। तो छाया में रखिए और कम देखभाल में ही चलने वाले प्लांट हैं ये। इनको भी मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, ज़्यादा सूखी मिट्टी इनके लिए ना रखें। तो ये प्लांट को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, छोटी छोटी कटिंग से। अगला प्लांट है मेरा ये मैंने एक कटिंग इसे में ग्रो कर दी, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। इंग्लिश आईवी की ये छोटे से बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं। और इंग्लिश आईवी को आप काट काट के छोटी छोटी कटिंग, लेकिन इनकी कटिंग जब भी काटे तो आप मोटी कटिंग लें। बहुत नाजुक सी पतली कटिंग से अगर आप काटेंगे तो ये नहीं ग्रो होते हैं, क्योंकि आपकी कटिंग भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए बता रही हूँ कि आप जब भी इंग्लिश आईवी की कटिंग लें, थोड़ी थिक कटिंग लें, थोड़ी सी मोटी कटिंग लेंगे तो उससे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और कटिंग काट के इसमें ग्रो करने के बाद आप इसको छाया में रखिए, इसको धूप नहीं मत रखिए धूप में। सर्दियों में इनको धूप में रख सकते हैं आप, सर्दियों में इनको धूप पसंद होती है, गर्मियों में इनको धूप पसंद नहीं होती। और आप इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें,
कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं, तो इन प्लांटों को भी आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए। देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और इसको बेल के तरीके से, जैसे मनी प्लांट की बेल चलती है वैसे भी आप, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, कितना भारी बड़ी सी बेल एक बनी हुई थी इंग्लिश आइवी की, तो ऐसे आप इनको ग्रो कीजिए।